नमस्कार, मैं आपके साथ यशस्वी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज भारत। वक्त हो गया अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ महानगर के थाना क्वारसी क्षेत्र के सुरेंद्र नगर में स्थित कोचिंग सेंटर में एक 12वीं की छात्रा से दुष्कर्म किया गया, जहां गुस्साई छात्र छात्राओं और भीड़ में कोचिंग सेंटर को घेर लिया, जिससे घबराए संचालक ने खुद को केंद्र में बंद कर लिया। देखिए पूरी रिपोर्ट। अलीगढ़ महानगर के थाना क्वारसी क्षेत्र के सुरेंद्र नगर में स्थित कोचिंग सेंटर में एक 12वीं की छात्रा से दुष्कर्म किया गया। गुस्साई छात्र छात्राओं और भीड़ में कोचिंग सेंटर को घेर लिया। इससे घबराए संचालक ने खुद को केंद्र में बंद कर लिया। भीड़ ने भी दरवाजा तोड़कर उसे बाहर निकालने की कोशिश की। बाद में पहुंची पुलिस ने दरवाजा काटकर उसे बाहर निकाल। जब पुलिस उसे थाने ले जाने लगी तो भीड़ ने उसे पुलिस के कब्जे से खींचने की कोशिश की। पुलिस की जीप पर भी पत्थर फेंक की गई और बाद में संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस अधिकारियों ने जब सख्त कार्यवाही का भरोसा दिया तब भीड़ शांत हुई। इस कोचिंग सेंटर में कक्षा 10 और 12वीं की छात्र छात्राओं को परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। मेरा नाम संजय चौहान है। मैं जिलाध्यक्ष हूँ भारतीय किसान भानु अलीगढ़ से। ये क्या मामला है? ये है धनंजय कोचिंग सेंटर। यहाँ पर स्टूडेंट ट्यूशन पढ़ते हैं। यहाँ पर हमारी किसान यूनियन की एक बेटी कोचिंग पढ़ती है। उसके संग धनंजय कोचिंग जो टीचर है, क्या नाम उसका, धनंजय वासणे, वो 8 महीने से उस लड़की के संग बलात्कार कर रहा है। आज उसको रंगे हाथ उसी की बीवी ने पकड़ा है। उसी की बीवी ने हम लोगों को सूचना दी है, उसी की बीवी ने पुलिस को सूचना दी है। अब वो अंदर बंद है, पुलिस प्रशासन उसको बचाने में लग रहा है, उसको अंदर से नहीं निकाल रहा है और ये कह रहे हैं कि इसे तोड़ने के लिए कोर्ट का आदेश चाहिए। अब ये बताइए, जब किसी और के यहाँ तोड़ने जाते हैं, रात को गेट तोड़ते हैं, तब या कोर्ट का आदेश लेके गेट तोड़ते हैं? इसे तोड़ने के लिए कोर्ट का आदेश, हम यहाँ से जब हटेंगे या तो वो जाएगा, या तो क्या हम अपनी बेटियों को ऐसे कोच में पढ़ाएं, जिंदगी बर्बाद कराएं? योगी महाराज जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे बेटी बचाएं ऐसे बेटी पढ़ाएं। तो घटना जो हुई है ये लड़की के साथ आप बता रहे हैं, तो वो किस जगह की है? ये इसी जगह के कोचिंग सेंटर के अंदर, कोचिंग सेंटर के अंदर। लड़की कितनी बड़ी है? लड़की है 11th में, 17 साल की है। इनकी वाइफ के द्वारा, इनकी वाइफ ने ही फोन किया था। मौके पे पुलिस आई है? मौके पे पुलिस आई, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर रही है। वो कह रही है सब आप जाइए और मुकदमा लिखवाइए। ये क्या न्याय है? वो अंदर बैठा है आराम से, 8 महीने से बलात्कार कर रहा है, क्या न्याय देगा? आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? हम प्रदर्शन करके हम यहाँ से जब ही हटेंगे, या तो उसको बाहर निकालो, नहीं तो हम रोड पे बैठेंगे, और नहीं तो हम पूरा रोड चेक कर देंगे। पूरी किसान यूनियन भानु ऑल यूपी की आ जाएगी, यहाँ ट्रैक्टर लेकर रोड नहीं निकलने दिया जाएगा किसी को। कौन सी जगह कहलाती है? कौन सा? ये सुरेंद्र नगर है, थाना क्वारसी। क्या नाम है? मेरा नाम लता अग्रवाल है। मैं भारतीय किसान यूनियन भानु महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष हूँ। मैं अच्छा, क्या हुआ है यहाँ पर? यहाँ पे ये हुआ था कि हमारे यहाँ बच्चे बेटियाँ पढ़ने के लिए आती हैं, कोचिंग आती है, करीब लगभग 8 महीने से शुरू स्टार्टिंग से आती है। क्या नाम है कोचिंग सेंटर का? ये इसका कोचिंग सेंटर का नाम है धनंजय जो है वासने। क्लासेस? तो इसमें बच्चे हमारी जो है यहाँ पढ़ने के लिए आती है कोचिंग जो है, तो उनमें से एक बच्ची के साथ में 8 महीने से ये जो है बलात्कार करता रहा लगातार। और साथ साथ ये भी कहता रहा कि अगर तूने अपने घर वालों को बताया, किसी को भी बताया, तो हम जो तेरे को मार देंगे, अलीगढ़ के अंदर नहीं रहने देंगे। उसके माता पिता की स्थिति गरीब है, गरीब परिवार से है वो। अच्छा, साथ में मेरी बेटी भी उसी के साथ आती है, उसकी फ्रेंड है। अब से 4 दिन पहले लगभग उसने मेरी बेटी को डरा धमका दिया था, कहा था भाई तेरी मम्मी यूनियन में है, इसलिए हम तुमसे कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन तुम जो है किसी से कुछ नहीं कहोगी जो है, और तुमने किसी से कुछ कहा तो फिर हम तुम्हारा भी वही हाल करेंगे जो है। अब बतलाइए, अब बेटी को पढ़ाना लिखाना क्या गुनाह है? और बेटी को नहीं पढ़ाया लिखाया तो फिर घर में उनको कैद कर करके उनको पैदा होते उनका गला घोट दे जाए। योगी जी का ये कहना है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और यहाँ पे गुंडागर्दी चलती है। आज क्या हुआ? आज क्या हुआ? आज लगभग 5 बजे के समथिंग आज मेरी बेटी का फोन आया, वो फोन पर रोने लगी। मैंने कहा हुआ बेटा? तो बोली वो जो मेरे साथ जो निर्मल आती है उसके साथ जो सर ने जो है बदतमीजी करी है। उनकी जो पत्नी है, उनकी पत्नी ने ही पुलिस प्रशासन को फोन करा है, उसकी पत्नी ने ही इन बच्चों से कहा है। अच्छा, बात शुरुआत इसकी पत्नी ने करी है। फिर हम तक घर पहुंची, हम लोग यहाँ आए। यहाँ आने के बाद में अब उनकी धनंजय की जो पत्नी है, अब वो अपने बयान बदलने के लिए तैयार है। अब पुलिस प्रशासन बिक चुकी है जो है, ये कोई कार्य करने को तैयार ही नहीं हो रही। हमने कहा कि वो अंदर है, इसको ताला तोड़वाओ। उनने कहा कि पहले जो है एप्लीकेशन दे दो, एक जो है मतलब FI करवा दो, फलाना करवा दो, ढिमका करवा दो। अब हम FI करवाने के लिए वहां जाए या इसको निकाल दो? क्या कर रहे हैं हम? मतलब
है? मौके पर पुलिस आई, लेकिन क्या कर रही है पुलिस? पकड़ी नहीं रही है उसे। वो अंदर बंद है, वो जब तक वो अंदर से बाहर नहीं निकलेगा हम लोग नहीं जाने वाले, नहीं जाएंगे। आज जो हमारी बहन बेटी के साथ हुआ वो कल किसी भी बहन बेटी के साथ हो सकता है, ताकि इसको ऐसा सबक सिखा दिया जाए। आने वाले टाइम में कोई भी व्यक्ति इस काम को करता है किसी बहन बेटी के साथ में, तो वो सोचे कि उसका जीवन बर्बाद है, समाज में उसकी कोई इज्जत नहीं है। दिनांक 21/11/2024 को मोहल्ला सुरेंद्र नगर, थाना क्वारसी में एक कोचिंग संचालक के विरुद्ध बलात्कार किए जाने के संबंध में तहरीर प्राप्त हुई। तहरीर के आधार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में भाजपा पार्षद दल के नेता एवं मुख्य सचेतक पुष्पेंद्र सिंह जादौन ने बताया कि नगर निगम के अधीनस्थ विभागों एवं CNDS विभाग व स्मार्ट सिटी द्वारा किए जा रहे कार्यों की अनियमितताएं जारी हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। भाजपा पार्षद दल के नेता एवं मुख्य सचेतक पुष्पेंद्र सिंह जादौन ने बताया कि नगर निगम के अधीनस्थ विभागों एवं CNDS विभाग व स्मार्ट सिटी द्वारा किए जा रहे कार्यों की अनियमितताएं जा रही एवं भ्रष्टाचार के संबंध में पत्र अपर नगर आयुक्त तो उपरोक्त विषय के संबंध में आपको अवगत कराना चाहते हैं कि आपके अधीनस्थ नगर निगम के CNDS विभाग में घोर अनियमितताएं एवं भ्रष्टाचार व्याप्त हो रहा है, चाहे वह CNDS निर्माण हो या CNDS जल हो। इन विभाग के अधिकारी जनता के कार्यों को नकारते हुए सिर्फ उन कार्यों को करने में लगे हैं जिनमें उनका आर्थिक व्यक्तिगत लाभ मिल सके। CNDS जलकल विभाग कोटेशन के माध्यम से अधिकारी अपने मनपसंद ठेकेदारों के साथ मिलकर ठेकेदारी के कार्य में लगे हुए हैं। क्षेत्र में जो ठेकेदार कोटेशन के माध्यम से कार्य कर रहे हैं उनमें से अधिकांश ठेकेदार तो अनुभवी भी नहीं है। यही हाल CNDS जल विभाग बना हुआ है। जल निगम विभाग के तैनात सेवानिवृत्त सहायक अभियंता पवन कुमार अपने आप को CNDS का PM समझते हैं। ये सहायक अभियंता भ्रष्टाचार में इतने डूबे हुए हैं कि उन्हें पार्षदों के क्षेत्र में पानी, सीवर आदि समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। उपरोक्त विषय को संज्ञान में लेकर CNDS विभागों के कार्यों की जांच कर कठोर से कठोर कार्यवाही कराई जाए। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ पुलिस ने गुपचुप तरीके से गौवंशों को दफना दिया था, जिससे करनी सेना के तमाम पदाधिकारी आक्रोशित हो गए हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। अलीगढ़ अखिल भारतीय करनी सेना के महानगर अध्यक्ष युवा शक्ति सचिन राघव को पल्ला सल्लू GT रोड पर गौकशी की मिली सूचना तो मिलते ही उन्होंने तुरंत प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर ज्ञानेंद्र सिंह चौहान को सूचना दी। प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर ज्ञानेंद्र सिंह चौहान तुरंत अपनी समस्त टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। वहां जाकर पता चला कि पुलिस ने गुपचुप तरीके से गौवंशों को दफना दिया था। ये सब होता देख करनी सेना के तमाम पदाधिकारी आक्रोशित हो गए और हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा होता देख वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए तथा उचित कार्यवाही का आश्वासन देकर मुकदमा दर्ज किया। ठाकुर ज्ञानेंद्र सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय करनी सेना जी। क्या मामला, क्या प्रकरण? देखिए, आज ये प्रकरण यहाँ पर हुआ। यहाँ में गौ हत्याओं की सूचना मिली है, गौवंशों की हत्याओं की सूचना मिली है। और उसी संदर्भ में हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। कौन सी जगह है ये पला सल्लू पड़ता है GT रोड पर, यहाँ चोरपुर के पास। यहाँ हम लोग आए हुए हैं। समस्त करनी सेना के पदाधिकारी और विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। श्री राम सेना से पदाधिकारी मौजूद हैं और सभी लोगों ने आकर यहाँ पे पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस प्रशासन ने पूर्व में ही लीपापोती कर इस मामले को दबाने का प्रयास किया। अभी तक मुकदमा कायम नहीं हुआ। 6 घंटे 7 घंटे बीत चुके हैं इस घटना को और पुलिस प्रशासन केवल बहाना लगा रहा है इस बात का कि हम इस कार्रवाई में रहे, हम उस कार्रवाई में रहे। अभी तक कोई मुकदमा कायम नहीं हुआ है इसमें, ना ही कोई ज्यादा तफ्तीश की गई है, ना कोई CCTV चेक किए गए। कुल मिला के ऐसा लगता है कि जैसे अधिकारियों को पुलिस विभाग के द्वारा संरक्षण प्रदान किया, अपराधियों को पुलिस विभाग के द्वारा संरक्षण प्रदान किया जा रहा है, उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो हमारी यही मांग है, तुरंत यहाँ पर मुकदमा हो, अधिकारी यहाँ मुकदमा दर्ज करें और इसके साथ साथ आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करें। जय श्री राम, जय श्री राम। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में मुस्लिम विश्वविद्यालय के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों ने AMU इंतजामिया के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए रजिस्ट्रार ऑफिस के सामने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है। देखिए पूरी रिपोर्ट।
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों ने एएमयू इंतजामिया के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए रजिस्ट्रार ऑफिस के सामने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। पंडित आशीष शर्मा ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के आला अधिकारियों से फिर एक बार आग्रह निवेदन करता हूं, चाहे हमारी वाइस चांसलर हो, रजिस्ट्रार साहब, प्रॉक्टर साहब हो, एफओ साहब हो, चाहे हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के समस्त इसी मेंबर हो, उसके अलावा हमारे जिले के जिलाधिकारी कप्तान से भी आग्रह धरना प्रदर्शन करना कोई हमारा या फिर रोड पर आना जानबूझकर नहीं हारे। हम लोग मजबूरी में हैं और हम पूरी तरीके से अपने समस्त डेली विजर भाई बहनों को देखते हुए ही बहुत दुखद हैं। इस धरने प्रदर्शन में मैं अपने देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी और हमारे सेंट्रल मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी से आग्रह करता हूं और अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी आग्रह है कि मेरा एएमयू के हम लोग 3000 कर्मचारी हैं, जिनमें सिक्योरिटी ऑफिसर और नर्सिंग स्टाफ फिक्स वाले और हम सभी लोग समस्त डेली वेजर शामिल हैं। मैं पंडित आशीष शर्मा अपने देश के एवं प्रदेश के मुखिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के आला अधिकारी सबसे निवेदन आग्रह करता हूं, अपने समस्त भाई बहनों के लिए हमारे दो ही मुद्दे हैं। एक, हमारे जो इसी में पास हो गए हैं उसकी सैलरी को दे दिया जाए। दूसरा, पहले जैसे रेगुलर जो प्रक्रिया चल रही थी उस तरीके से हम सभी को रेगुलर कर दिया जाए। मैं मेडिकल कॉलेज से पंडित आशीष शर्मा, और जैसे कि हमारे जो भाई हैं, हमारे साथी हैं, हमारे अपू नेताजी, और इन्होंने हम जो बैठे हुए हैं यहाँ, आज हम कमेटी के 7 लोग हैं, क्योंकि जो हमारे वैसे तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नॉन टीचिंग भाई बहन सब एक हैं, कोई अलग नहीं है, पहली बात। लेकिन काम करने का जो तरीका है वो अलग अलग हो सकता है। तो एडो वाले और जो परमानेंट है वो अपना तरीके अलग अपना रहे हैं। हम 2550 लोगों ने एक हमारी कमेटी बनी है, उसमें हम 7 लोग हैं कमेटी के, तो 7 मेंबर आज बैठे हुए हैं। और लगभग ये धरना हम लगाना नहीं चाहते थे, लेकिन हमें मजबूरी में लगाना पड़ा है, क्योंकि लगातार हमारे जो आला अधिकारी हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, उनसे निवेदन कर रहे हैं हम काफी समय से, ना तो वो हमसे मिल रहे, ना हमारी जो सैलरी का मुद्दा है उसको हल कर रहे। हमारे 2 ही मुद्दे हैं और कोई मुद्दा ही नहीं। एक तो सैलरी हमारी जो पास हो गई उसको दे दें, दूसरा जैसे रेगुलर चल रहे थे वैसे रेगुलर, जैसे हमारी वाइस चांसलर मैडम हैं और जैसे रजिस्ट्रार साहब हैं और हमारे प्रॉक्टर महोदय हैं और हमारे एफओ साहब हैं, हमने सबसे आग्रह किया है और मिलने का भी समय मांगा है। लेकिन हमारी ना तो वाइस चांसलर मैडम के यहाँ से कोई सूचना आई हमें अभी तक, और ना रजिस्ट्रार महोदय से। एफओ साहब से हमने और हमारे साथियों ने मुलाकात की थी, तो उन्होंने आश्वासन ये दिया था कि फंड कुछ आ गया, कुछ सरकार से जो फंड आ जाएगा आपकी मांगे पूरी कर दी जाएंगी, आपके मुद्दे हल हो गए। लेकिन लगातार 8 साल हो गई, अभी तक सैलरी का मुद्दा हमारे साथी ने बताई दिए हैं सब मामले। तो हम लोग इतने परेशान, इतने दुखी हो गए, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। अब कुछ नहीं दिख रहा है। अगर जो भी हमें कदम उठाना पड़े उस कदम को उठाएंगे अब, लेकिन अपनी जो हमारी मांगे हैं उनको पूरा करके उठाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, हम ऑलरेडी अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे प्रदेश के मुखिया हमारे आदित्यनाथ योगी जी हों, उनसे भी आग्रह करना है। अगर सरकार की तरफ से कोई मामला है, क्या जैसे कि हमारे सेंट्रल मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी, उनसे भी आग्रह करेंगे। बीच में हम मिलने भी गए थे उनसे। तो हमारा तो सब लोगों से यही आग्रह है भैया। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि मिनी इंडिया, तो ऐसा नहीं है कि वो और यूनिवर्सिटी में दे रहे हैं और यहाँ नहीं आ रहा है। तो यूनिवर्सिटी के या तो यहाँ आ नहीं पा रहा है, दिक्कत क्या है, आला अधिकारी की क्या प्रॉब्लम है, वो नहीं ले पा रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं है सबको कर रहे हैं, हमारे जो सरकार के लोग हैं वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को भी करेंगे। और हमारे मोदी जी ने तो कह दिया सबका साथ सबका विकास। तो वो जो प्रॉब्लम है, अब आला अधिकारी और सरकार के बीच में क्या चल रहा है हमें नहीं, लेकिन हमारी 8 साल से सैलरी नहीं बढ़ाई है, तो हम बहुत दुखी और बहुत कष्ट में हैं। और हमारे कई लोगों को हार्ट अटैक हो चुके हैं, अपनी बाइक भर भर के बेच बेच के सैलरी भर रहे हैं, किसी के यहाँ आटा नहीं है। हालात ये आ गए कि अब डेली वेजर रोड पे आने वाला 24 घंटे का हमारा धरना शुरू हो गया है। और आगे भी जो रणनीति बनाई जाएगी, जो कदम उठाया है, वो सब कदम उठाने के लिए हम लोग तैयार है। पीछे हटने वाली है जब तक हमारी मांगे नहीं होंगी। अब भी अपने आला अधिकारियों से गुजारिश कर रहे हैं, जितने भी हमारे आला अधिकारी, चाहे हमारी वाइस चांसलर मैडम हो, चाहे रजिस्ट्रार साहब हो, चाहे प्रॉक्टर साहब हो, चाहे एफओ साहब हैं, जो आला अधिकारी हैं, फिर भी उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि हमारी जो मांगे हैं, कोई मुद्दे नहीं है साहब। सैलरी का मुद्दा पास हो गया, उसको करा दीजिए, कहीं से भी अरेंज करा दीजिए। आप करा सकते, इतने बड़े भाई हमारी कुर्सियों पे बैठे अधिकारी, हमें तो गुमान घमंड है कि हमारी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अपनी कलम से हम लोगों की तकदीर लिख दें
क्या प्रॉब्लम आ रही है, पहली बात। दूसरी, रेगुलर का मुद्दा है तो भैया रेगुलर जैसे प्रक्रिया चल रही है उसको भी कर दें, यही हम सबकी मांग है। अब इसमें आप कह रहे शामिल तो 2550 लोग हैं लगभग। इसमें हमारी प्रॉक्टर ऑफिस के भी साथी हैं, डेली वेजर भाई बहन, और नर्सिंग स्टाफ मेडिकल कॉलेज से जो भी जितने भी नर्सिंग स्टाफ है फिक्स वाले, वो भी हमारे साथ में है, सभी जितने भी लोग हैं। और हमारे जो डेली वेजर हैं वो सब साथ हैं। अब जो भी ये लोग तय करेंगे, हमारा नहीं था, लेकिन मजबूरी में आके हमको जीबीएम बुलाई गई। अब हमारे जो कर्मचारी भाई हैं सभी, उन्होंने डिसीजन लिया और हम लोगों से कहा भी कि आप धरना लगाइए, हम सब एक हैं साथ में। तो ये प्रक्रिया शुरू की गई है। तो हम तो बस आग्रह यही कर रहे हैं, एक बार आला अधिकारियों से जो मामला हों उनको हल करके काम खत्म करें। मेरा नाम आफाक अहमद खान है और आज हमारे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। आज 21 तारीख से 9 बजे से एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के सामने धरना शुरू हो गया है और हमारी मुख्य जो डिमांड है, मुख्य मांग जो है वो ये है कि वेतन वृद्धि, जो पिछले 8 साल से तकरीबन वेतन वृद्धि नहीं हुई है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा 8 साल से हमारी सुध नहीं ली गई। 11,700 रुपए की तनख्वाह में घर चलाना इतना मुश्किल हो गया है आज के दौर में कि लोग इतना परेशान हैं कि लोगों पे कोई आसरा नहीं है। अब एडमिनिस्ट्रेशन से हम बार बार गुहार लगा रहे हैं, बार बार मिन्नतें कर रहे हैं कि हमारी सैलरी वेतन वृद्धि हमारी कर दिया जाए, लेकिन अभी तक कोई भी वेतन वृद्धि नहीं हुई। जबकि जो हमारी सुप्रीम गवर्निंग बॉडी है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसने भी उसको पास कर दिया है। फाइनेंस कमेटी से ही वो पास है और जो रेट्स हमारे फिक्स हुए हैं वो भी पास हो गए हैं। तो मेरा ये सवाल है, मुअद्दबाना दरखास्त थी हमारी शेखुल जामिया मैडम, वाइस चांसलर मैडम से, आखिर हमारी सैलरी क्यों नहीं बढ़ा रही? वो पिछले मुसलसल 6 महीने से हम कोशिश कर रहे हैं, मैडम से बार बार मिल मुलाकात भी कर रहे हैं। मैडम हर मुलाकात में हमसे यही आश्वासन दे रही है कि बहुत जल्दी आपके पैसे बढ़ जाएंगे। हमने सेंट्रल यूजीसी हमने भेजा था मिनिस्ट्री को और बहुत जल्दी वहां से पैसे जैसे बढ़ेंगे हम बढ़ा देंगे आपके। लेकिन ऐसा इतना लंबा टाइम, 7.5 साल 8 साल होने जा रहे हैं, अभी तक कोई भी हमारा 1 रुपया नहीं बढ़ा। इवन तक इन्फ्लेशन इतना जबरदस्त है इस टाइम देश के अंदर। सब जानते हैं कि तेल की कीमत 8 साल पहले 100 रुपए थी और आज 200 रुपए लीटर हो गई है सरसों की तेल की, और पेट्रोल की कीमत जो 72 रुपए थी वो 100 रुपए पहुंच गई है। और जो खाने पीने की जो चीजें थी वो कहां से कहां रेट पहुंच गए। इवन तक डेली वेजर की इतनी बुरी कंडीशन है, आज के हालात इतने बुरे हैं कि अगर आज डेली वेजर कोई उनका बच्चा बीमार हो जाए तो उस पर इलाज कराने के पैसे नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई MAS की उनको स्कीम भी नहीं चला रखी कि वो अपना इलाज फ्री करा सके। तो यही प्रॉब्लम आ रही है ना। वो जो एडमिशन की फीस है, आप स्कूल में जाइए, प्राइवेट में डेली वेजर अपने एडमिशन ले रहा है, बच्चा पढ़ा रहा है, वो आज ये इस नौबत पे आ गया है, वो अपने बच्चों का नाम कटा के सरकारी स्कूलों में करा रहा है, या वो घर पे बिठाने पे मजबूर हो गया है। एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें मजबूर कर दिया कि बच्चे पढ़ाने के लायक भी नहीं छोड़ा हमें अब, क्योंकि वहां की फीसें ही भरने के पैसे नहीं है। 11,700 में हमारा गुजारा नहीं हो रहा है। आप सारी सेंट्रल वेजेस जितनी यूनिवर्सिटी से जहाँ बाहर चल रही है, आप जाके देख लीजिए, वहां की सबकी सैलरी 24-25 हजार है। वाहिद एक ऐसी यूनिवर्सिटी है पूरे हिंदुस्तान में, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जो अपनी यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों के वेतनभोगी कर्मचारियों के सैलरी नहीं बढ़ा पा रहा। ये शर्म की बात है। तकरीबन 2550 करीब कर्मचारी हैं हमारे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, उसमें सारे हैं 2550 में सब है, फिक्स है, नर्सिंग है, हमारे प्रॉक्टर ऑफिस के हैं, लैंड एंड गार्डन, सारे लोग हैं इसमें, रिवॉल्विंग वाले हैं, सब है इसमें हमारे भाई। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना अकराबाद क्षेत्र के गांव दौलतपुर पारिवारिक विवाद हो गया। वहीं विवाद के दौरान जमकर मारपीट भी हो गई, जिसमें महिला सहित 2 लोग घायल हो गए। देखिए पूरी रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना अकराबाद क्षेत्र के गांव दौलतपुर में पारिवारिक विवाद हो गया। विवाद के बाद जमकर मारपीट हो गई, जिसमें महिला सहित 2 लोग घायल हो गए। घायल व्यक्ति क्रांति ने बताया कि परिवार में आपसी विवाद चल रहा है। उक्त विवाद को लेकर बुधवार रात्रि 9 बजे आपस में विवाद हो गया था, जिसके बाद मारपीट हो गई। इस विवाद में क्रांति के छोटे भाई की पत्नी रेखा व क्रांति घायल हुए हैं। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए CHC अग्रवाल में भर्ती करा दिया है, जहां इलाज चल रहा है। घटना के बाद पुलिस अग्रिम कार्यवाही में जुट गई है। क्रांति कहाँ के रहने वाले? दौलतपुर। क्या मामला हुआ है? ये वैसे ही झगड़ा हो गया था मकान के पीछे, छत के पीछे। मकान कोई बंटवारा है? वो बंटवारा पहले हो गया था, फिर छत शामिल थी। हाँ। तो छोटा वाला उसके नीचे रहता है अपने हिस्से में, ये अपने हिस्से में रहते हैं। तो ये ऊपर जो है ऊधमबाजी करते हैं, कभी चारपाई फेंकेंगे, कभी पानी फेंकेंगे उसकी छत पे, तो वो लाइटर पट्टियाँ पड़ रही हैं, तो उसमें तो वो मट्टी निकल के गिरती है नीचे। अच्छा, कौन कौन घायल हुए इसमें?
घायल कौन कौन हुआ? घायल हमें हुए हैं दोनों जने। मियाँ बीवी? नहीं, छोटे वाले की बहू और मैं। क्या नाम है बहू का? बहू का उसका रेखा नाम है उसका। तो इस संबंध में पुलिस को कोई तहरीर दी है आपने? है? पुलिस को कोई सूचना दी है आपने? हाँ दी है अभी। क्या कर रही है पुलिस? अभी तो कुछ नहीं है, अभी उनने FIR लिखवा दी है अभी। अब आगे को कार्रवाई करेंगे वो। ठीक। शांति देवी। कहाँ की रहने वाली हैं? हम पिकलौनी। क्या नाम है इनका जो घायल है? देखा क्या मामला हुआ है? अब झगड़ा हुआ है घर में। किस बात को लेकर? गाली गलौज के पीछे। कितने लोग घायल हैं उसमें? ये ज्यादा घायल हैं। और भाई के लगा वैसे गुम चोट आई थी। अच्छा, मामला कहाँ, कौन से थाने क्षेत्र का है? अग्रवाद थाने का। क्या पुलिस क्या कर रही है इसमें? पुलिस अपनी पूछताछ कर रही है। आपने कोई तहरीर दी है इसमें? कोई तहरीर दी है आपने इसमें? तहरीर दे रहे हैं। दे रहे हैं? ठीक। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ महानगर के थाना सासनी गेट क्षेत्र में रुपए के लेन देन को लेकर 4 लड़कों ने मिलकर एक व्यक्ति को जमकर पीटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए पूरी रिपोर्ट। अलीगढ़ महानगर के थाना सासनी गेट क्षेत्र में रुपए के लेन देन को लेकर 4 लड़कों ने मिलकर एक व्यक्ति को जमकर पीटा। व्यक्ति को पीटते हुए का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो को देखकर पुलिस ने संज्ञान लिया है और जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कही है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार अज्ञात कार ने साइकिल सवार 2 बच्चों को रौंद दिया। इस दौरान हादसे में एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। देखिए पूरी रिपोर्ट। अलीगढ़ हाईवे पर तेज रफ्तार अज्ञात कार ने साइकिल सवार 2 बच्चों को रौंदा। एक बच्चा गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने घायल बच्चों को उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया है। बच्चों को गंभीर घायल देख डॉक्टरों ने JN मेडिकल कॉलेज रेफर किया है। ये मामला अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र के नेशनल हाईवे का है। क्या नाम है आपका? पूरन सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? नारायण सिंह खेड़ा। क्या मामला है? ये बच्चे को जो लेके आए हो, क्या मामला? एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट हुआ है? हाँ, रोड पे एक्सीडेंट हुआ है। रोड पर? कहाँ पर? नारायण सिंह खेड़ा ही बराबर पे कट पे। नारायण सिंह खेड़ा के बराबर। तो किसके चोट लगी है? बेटा है मेरा जीतू। और भी किसी की चोट लगी? बच्चा है, बच्चा के उसके तो थोड़ी चोट आई है, खुच्चट आई है। क्या नाम है उसका? कुलदीप के और जीतू के। तो इस संबंध में आपने पुलिस को सूचना दी? हाँ दे दी। क्या कर रही है पुलिस? पुलिस यहाँ कर गई है और अस्पताल में छोड़ गई है। हाँ जी, कार्रवाई करने के लिए। हाँ जी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में गाजियाबाद की घटना के विरोध में अधिवक्ताओं की हड़ताल जारी है। देखिए पूरी रिपोर्ट। अलीगढ़ में अधिवक्ताओं की हड़ताल और धरना प्रदर्शन जारी है। गाजियाबाद की घटना के विरोध में अधिवक्ताओं की हड़ताल जारी है। दीवानी में प्रदर्शन के बाद दीवानी गेट पर आकर प्रदर्शन कर हाईवे पर जाम लगाया गया। कुछ देर जाम के बाद सभी लोग वापस दीवानी पहुंच गए और दिन भर हड़ताल करते रहे। रोजाना के क्रम में अधिवक्ता सुबह दीवानी बड़ सभागार में एक साथ इकट्ठा हुए, जहां से बाहर के अध्यक्ष दिनेश सिंह, महासचिव विनोद कुमार राघव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवि शर्मा की अगुवाई में प्रदर्शनकारी जुलूस निकाला गया। इसके बाद सभी लोग एकत्रित होकर दीवानी की गेट नंबर 1 पर आए और धरना प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। 1 घंटे जाम कर प्रदर्शन के बाद सभी वापस लौट गए। इस मौके पर गोपाल सिंह राणा, प्रतीक चौधरी, शैलेश राघव, सुरेंद्र सिंह, मनीष वर्मा आदि अधिवक्ता उपस्थित रहे। ये अमेरिका में आज भी है। जो बच्चा डॉक्टर, वकील, इंजीनियर तो बनते हैं ना, वो उस कंडीशन में बनते हैं जब वो। मेरा मानना यह है कि पहले बार और बेंच को एक गाड़ी के 2 पहिए माना जाता था। बार हर उनके कार्य में सहयोग करती थी, लेकिन आज जुडिशियली निरंकुश होती जा रही है और एक पहिया अपने आप को भगवान से ऊपर समझने लगा है और कोई भी अधिवक्ता की बात सुनने के लिए वे लोग तैयार नहीं है। लेकिन हम उन्हें बता देना चाहते हैं कि गाड़ी बिना दोनों पहियों के नहीं चल सकती। आपको दूसरे पहिए का ध्यान रखना ही होगा।
इसलिए मैं उन बैठे हुए उच्चाधिकारी जो हाई कोर्ट न्यायालय में बैठे हैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि वे लोग हमारी मांगों पर ध्यान दें और हमारी मांगों को माने, उनकी घोषणा तुरंत करें, वरना उत्तर प्रदेश का सभी अधिवक्ता आंदोलन के लिए उतारू होगा और हाई कोर्ट का घेराव करेगा। ये हमने 24 तारीख तक का इनको अल्टीमेटम दिया है कि या तो 24 तक मांग हमारी मान लें, वरना हम 29 तारीख को हाई कोर्ट का घेराव करेंगे। सभी उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता 28 तारीख को अपने अपने जिलों से जाएंगे और 29 तारीख को सुबह 10 बजे बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के ऑफिसर सभी इकट्ठा होंगे और वहीं से हाई कोर्ट के लिए कूच करेंगे। और ये भी बता देना चाहता हूं कि हमारे अलीगढ़ का अधिवक्ता उस आंदोलन में अग्रणी रहेगा। अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए रोड पर आना पड़ा तो क्या मांग? मैं दिनेश कुमार गौतम एडवोकेट, मैं आदर्श अधिवक्ता संघ का यूथ विंग का अध्यक्ष हूँ। ये बड़े शर्म की बात है कि जो अधिवक्ता इस देश में न्याय के लिए संघर्ष करता है, निर्दोष और गरीबों को, पीड़ितों को न्याय दिलाने का काम करता है, वो जुडिशरी और आम पब्लिक के बीच की जो कड़ी है, जो हर व्यक्ति जब उसको न्याय नहीं मिलता तो वो अधिवक्ता के पास आता है और वो सोचता है कि अधिवक्ता हमें न्याय दिला देंगे। आज वही अधिवक्ता रोड पर है। इस देश में, इस देश की जो सिस्टम है, इस देश की सरकारों का जो सिस्टम है, इस समय की जो वर्तमान की जो जुडिशरी है, जो हाई कोर्ट है, वो इतना निरंकुश हो गया है, इतना तानाशाह हो गया है कि वो शकल देख करके न्याय देता है। आज इस देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि जो जिला जज, जो इस जुडिशरी का मुखिया होता था, जिसको संरक्षक कहा जाता था, जो रक्षक था वही भक्षक हो गया। जिससे उम्मीद की जाती थी कि वो इस देश में बार और बेंच का सामंजस्य बना के रखेंगे, उन्होंने अपने कैंपस में बुला करके गुंडे पुलिस वालों से लाठी चार्ज करा दी। आप सोचिए कि आज उन्होंने अधिवक्ता पर लाठी चार्ज कराई है, कल जब वो कुर्सी से हटेंगे वही पुलिस वाले उनके पिछवाड़े पर लाठियां बजाएंगे। क्या उन्हें नहीं पता है कि जो कर रहे हैं वो गलत है? जब आप इतना निरंकुश कर देंगे इस देश में, लेकिन अधिवक्ता इतना कमजोर नहीं है कि अपने न्याय के लिए लड़ाई नहीं लड़े। जब वो दूसरों की लड़ाई लड़ सकता है तो अपने लिए वो किसी हद तक जा सकता है। और आप समझ रहे हैं कि 1 महीना होने जा रहा है और अधिवक्ता रोड पर है। हम किसी भी तरीके से कमजोर नहीं है और जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक ये आंदोलन इसी तरह चलता रहेगा। और ये आज यहाँ आगाह कर दिया गया है कि ये आंदोलन अब तक तो धीमी गति से चल रहा था, अगर आने वाली इस 24 तारीख तक अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो निसंदेह इस आंदोलन को उग्र रूप दिया जाएगा और ये बड़ा रूप दिया जाएगा। और जब भी इस आंदोलन के द्वारा कुछ भी इस देश में होता है, इस प्रदेश में होता है, उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की और जुडिशरी की होगी। क्या क्या मांग रहे हैं सर? हमारी मांग जो गाजियाबाद जनपद में जो अधिवक्ताओं के साथ जो जघन्य अपराध हुआ है, उसमें जो अधिवक्ताओं पर जिला जज ने जो ये आदेश दिया था उनका हम निलंबन चाहते हैं। दूसरी मांग, जिन पुलिस कर्मियों ने उन पर लाठीचार्ज की थी उन पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तीसरा, जो हमारे अधिवक्ता साथी घायल हुए हैं उनका मुआवजा मिलना चाहिए और सरकारी इलाज उनका होना चाहिए। चौथी चीज, जिन अधिवक्ताओं पर मुकदमे 2 मुकदमे दर्ज हुए हैं हमारे खिलाफ, वो मुकदमे तत्काल प्रभाव में वापस होने चाहिए। जब तक ये हमारी 4 मांगे नहीं होंगी तब तक अधिवक्ता इसी तरीके से आंदोलन करेगा और इसी तरह से कंटिन्यू आंदोलन उग्र रूप धारण कर लेगा। क्या नाम है सर आपका? राजेंद्र प्रसाद वर्मा। क्या कहना चाहेंगे इतने लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं? इस समय जो अधिवक्ताओं के साथ में जो अन्याय हुआ है जिला जज गाजियाबाद द्वारा, उसके विरोध में हम लोग यहाँ प्रदर्शन पर हैं और अपनी मांगों को लेकर यहाँ खड़े हुए हैं रोड पर। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक उत्तर प्रदेश का, पूरे भारतवर्ष का अधिवक्ता शांत नहीं बैठेगा। इसकी कमी मानते हैं शासन प्रशासन के इतने समय से आज आप लोगों को न्याय नहीं मिला, जो न्याय दिलाने वाला अधिवक्ता को न्याय नहीं मिल पा रहा है। ऐसा है ना, अधिवक्ता एक ऐसा बुद्धिजीवी व्यक्ति है कि वो अपने आप में कभी भी किसी भी तरीका से कानून का उल्लंघन नहीं करता और कानून की सीमा के अंतर्गत ही अपने आंदोलन को और अपनी बात को कहने के लिए वो जो है कहता है और कहता चला रहा है। लेकिन
अभी शासन प्रशासन और जुडिशरी पर इस चीज का कोई प्रभाव नहीं बन रहा है, उसके लिए निसंदेह अब जो है अधिवक्ताओं का जो जोश है अब वो और ज्यादा तीव्र गति में जाने वाला है और ये उग्र रूप धारण करने वाले हैं। उस स्थिति में मैं समझ रहा हूँ कि शासन प्रशासन और जुडिशरी एक बहुत बड़ी गलती करने जा रहा है, जो अधिवक्ताओं के संबंध में किसी भी प्रकार को संज्ञान नहीं ले रहा। अधिवक्ताओं के लिए बहुत ही बेकार हम अधिवक्ताओं के साथ जो मार्मिक कार्य किया गया है गाजियाबाद में, बहुत ही निंदनीय है। हम गाजियाबाद मामले में हम जब तक न्याय नहीं मिल जाता है, जब तक हम इस हड़ताल पे जारी रहेंगे और जो गाजियाबाद में कांड हुआ है उसमें हमारे जो साथी अधिवक्ता घायल हुए हैं उन्हें मुआवजा दिलाया जाए और जो हमारे साथी अधिवक्ता परेशान है या फिर क्या कहते हैं जो मुकदमा दर्ज कराया जाए जिन्होंने हमारे पुलिस वालों पर, जिन्होंने हमारे साथी अधिवक्ताओं पर लाठी। जिंदाबाद जिंदाबाद आंदोलन चल रहा है अधिवक्ता को लेकर गाजियाबादी घटना को, ऑथेंटिक डिमांड क्या है, आप प्रदर्शन कर रहे हैं? डिमांड सिर्फ यही है कि उनको या तो निष्कासित किया जाए या सस्पेंड किया जाए जिला जज को, और गाजियाबाद में जो घटना जो FIR हुई है उनको वापस लिया जाए और जो घायल है इसमें सुन लिया जाता है 24 तारीख को, नहीं तो भूख हड़ताल है, आत्मदाह है, इस तरह की कार्रवाई को किया जाएगा। अभी तक आप प्रदर्शन कर रहे हैं, ये नेशनल हाईवे है, मुरादाबाद रोड है, बार बार इसी रोड पर आ जाते हैं। पहले हम ये चाह रहे हैं कि इजीली काम हो जाए, जो कि परेशानी न हो आम जनता को, इसलिए ये कार्रवाई अभी नहीं की गई है। सवाल पूछो। ये प्रदर्शन गाजियाबाद प्रकरण को लेकर है। पूरा प्रदेश अधिवक्ता समाज इस प्रकरण के खिलाफ है। जो जिला जज गाजियाबाद ने अधिवक्ताओं के साथ जो दुर्व्यवहार किया है पुलिस के माध्यम से, वो अत्यंत ही निंदनीय है, अत्यंत निंदनीय है। हम उसका घोर विरोध करते हैं और धरना प्रदर्शन तब तक चलाएंगे जब तक हमको न्याय नहीं मिलता है। लगातार आपके द्वारा पिछले कई दिनों से प्रदर्शन किया जा रहा है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो क्या मानते हैं? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, हम कोई सरकारी नौकर तो है नहीं, हम तो स्वयंभू हैं। हम चाहें कि काम करेंगे, नहीं हमारी इच्छा होगी हम कतई काम नहीं करेंगे। ये तो हमारी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। हम किसी के बंधु थोड़े ही है या हम किसी के दबाव में रहते हैं, ऐसा कतई नहीं है। हम लोग स्वतंत्र हैं, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसी तरह से लड़ते रहेंगे। सरकार का क्या कोई उत्तरदायित्व नहीं बनता है हमारे प्रति? हमारा साथ कतई किसी भी स्टेज पर सरकार हमारा साथ नहीं देती है और कोई भी सरकार रही हो। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।